Hello friends, welcome to Gatiman Academy. I am Dr. Lakshman Singh Lodhi. Today we are going to discuss about nutrients. आज के वीडियो में हम पोषक पदार्थ के बारे में बात करेंगे जो कि साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा और विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन्स के बारे में इस लेक्चर में बात नहीं करेंगे। विटामिन्स के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो कि आप गतिमान अकेडमी चैनल पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के बारे में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का प्रमुख पोषक तत्व है, क्योंकि हमारा शरीर है वह सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पोषक पदार्थ है। पोषक पदार्थ क्या होता है? जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शन या जैविक जो क्रियाएं होती हैं उनका संचालन करने के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं वह पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर संचालित करने का कार्य करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, एक बाय एक करके हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह शरीर का प्रमुख पोषक तत्व होता है। पहले भी मैंने बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह हमारे शरीर की 50 से 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। हमारे शरीर को 50 से 75% ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा देखते हैं। जब CHO मीन्स की कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक रेशियो में 1:2:1 रेशियो में जब उपस्थित होते हैं, जो पदार्थ बनाते हैं उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। दोस्तों, जो बायोलॉजिकल फंक्शन, जैविक कार्य का संचालन करने का कार्य जो पोषक तत्व करते हैं, उनका ऊर्जा उत्पन्न करना, उपापचयी क्रिया तथा शरीर की टूटी फूटी की मरम्मत करना, टूटी फूटी कोशिकाओं या ऊतकों की मरम्मत करना, ये कार्य किनका होता है? पोषक पदार्थों का होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूपों के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रमुख रूपों में पाया जाता है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके 3 प्रमुख रूप होते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज ये रूप आते हैं। इन रूपों में जो ग्लूकोज होता है वह सबसे शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वह शीघ्र ही ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि पेचिश या दस्त की स्थिति में जो ORS घोल दिया जाता वो इसलिए दिया जाता क्योंकि उस टाइम पर जो शरीर में है ग्लूकोज की कमी हो जाती है, एनर्जी की सख्त जरूरत पड़ती है, इसलिए शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने के लिए ORS घोल दिया जाता है, क्योंकि सबसे जल्दी जो ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है कार्बोहाइड्रेट में वो है ग्लूकोज। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो शहद से कौन सी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है? तो फ्रक्टोज। दोस्तों, जो फ्रक्टोज प्राप्त होता है वह शहद से प्राप्त होने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों, जो ग्लूकोज के पूर्ण दहन या ऑक्सीकरण से हमें हमारे शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख लेते हैं हम। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम तथा शहद जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। मीन्स कि हमारे शरीर को इन पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ये शहद के ऊपर स्टार लगाया है मैंने, क्योंकि जो शहद, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। शहद से अभी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फ्रक्टोज
जो शर्करा है वह किससे प्राप्त होती है? शहद से। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि शहद से फ्रक्टोज शर्करा प्राप्त होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम दूसरे पोषक तत्व प्रोटीन के बारे में। दोस्तों प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में ऊतकों तथा टिश्यूओं का निर्माण करने वाला प्रमुख पोषक तत्व होता है। संरचनात्मक कार्य करने वाला तत्व होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में जो ऊतक हैं, कार्ब कोशिकाएं हैं, अगर उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनको दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य जो करता है प्रोटीन करता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक होता है, मीन्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जिसमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं तथा 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। दोस्तों जो का प्रोटीन बनता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है, जिसमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 10 अनावश्यक। इन्हें बता दूं कि आवश्यक या अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इन्हें बाहर से भोज्य पदार्थ के रूप में लिया जाता है, भोजन में के रूप में लिया जाता है, इसलिए इनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में ही बन जाते हैं, उन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का कार्य होता है। पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों मैं यह कि जो ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य प्रोटीन करते हैं तथा शरीर की प्रमुख कार्य इनका शरीर की मरम्मत करना होता है। सोयाबीन से 42% प्रोटीन प्राप्त होता है, मीन पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, रिचेस्ट सोर्स है सोयाबीन प्रोटीन का। दूसरा, मूंगफली में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों जब 1 ग्राम प्रोटीन जब हम ग्रहण करते हैं, उसके दहन से, उसके ऑक्सीकरण से हमें हमारे बॉडी को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये छोटे छोटे कि प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्राप्त होती है, वसा से कितनी प्राप्त होती है। प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी तथा जो कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे हम वसा की भी बात करेंगे। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है क्वाशियोरकर तथा मरासमस रोग की कमी से उत्पन्न होते हैं। पोषक तत्व भी की कमी से उत्पन्न होते हैं, कभी कभी डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स के नाम दे दिए जाते हैं। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर तथा मरासमस रोग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अब हम जो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है वह किन किन पोषक तत्व किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो दाल, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन तथा पनीर एवं दही से हमें हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त होता है। इसमें जो सोयाबीन है यह रिचेस्ट सोर्स है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन 42% पाया जाता है। इसके बाद दाल में, दूध में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों हम देखते हैं तीसरा पोषक तत्व वसा। वसा इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। वसा में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो विभिन्न मात्रा में होती है। जब ये स्पेसिफिक अनुपात में ये पाए जाते हैं तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। 1:2:3 रेशियो में जब ये स्पेसिफिक रेशियो में उपस्थित होते हैं तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तथा विभिन्न रेशियो में मिले होते हैं तो उसे वसा कहते हैं। वसा में ये किसी भी मात्रा में पाए जा सकते हैं। वसा में 20% पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव हों तो उसे तेल कहते हैं। 20% 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब ठोस अवस्था में उपस्थित हो तो उसको वसा कहते हैं। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर यदि लिक्विड अवस्था में जब वसा होती है तो उसको तेल कहते हैं। सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को एक जो बॉडी को लिए ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से वह 20 से 30% होना चाहिए, जबकि कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75% ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की कमी से स्किन रूखी हो जाती है और वजन में कमी आ जाती है। दोस्तों वसा की कमी अगर शरीर में होती तो स्किन रूखी हो जाती है, रूखी रफ हो जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, वसा की कमी होने से रफनेस आ जाती है और वजन भी कम हो जाता है
तथा जो मोटापा बढ़ता है वह भी वसा की अधिकता के कारण बढ़ता है। जब व्यक्ति में फैट अधिक हो जाता है तो जैसे कि फैट वैली आ जाती है, ग्लूटियस मसल वगैरह, इन रीजन में वसा का अधिक जमा हो जाने से जो पेट है वह बाहर निकल आता है। इस प्रकार की मोटापा बढ़ जाता है। दोस्तों हम वसा के कार्य की बात करते हैं। वसा के कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। वसा का कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना भी होता है। स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। वसा जो है स्किन के नीचे फैट जमा हो जाता है और शरीर के ताप को, हीट लॉस को बचाता है, बाहर निकलने से बचाता है, ताप का नियंत्रण करता है, शरीर के अंगों को चोट से बचाती है। दोस्तों अब मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा के एक एक ग्राम दहन से कितनी कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन का जब हमारे शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन का दहन होता है तो उससे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम का दहन होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तथा जब वसा के 1 ग्राम वसा का दहन होता है तो हमारे बॉडी को 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कार्बोहाइड्रेट से कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। हमारा शरीर को 50 से 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज ना हो दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट का यहीं से पूछा जाता है कि सबसे अधिक हमारा शरीर ऊर्जा किससे प्राप्त करता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वसा आंसर टिक कर देते हैं क्योंकि 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, बल्कि वहां पर आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा क्योंकि क्वेश्चन यह रहता है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त की जाती है शरीर के द्वारा, तो वह है कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75% ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों हमारा पोषक तत्व नाम का जो ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अब आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।